श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 17 अगस्त 2023 आज दिन है बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। दोस्तों जनरली हम जो वीडियोस बनाते हैं वो वीकेंड में बनाते हैं, लेकिन आज आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है तो एक स्पेशल वीडियो बहुत शॉर्ट में मैं बना रहा हूं। और इसीलिए अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि वाई गोल्ड इज़ फॉलिंग, सोने में इतनी तेज़ गिरावट क्यों आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे तो सिल्वर वहीं पे चल रहा है, लेकिन गोल्ड देखते देखते 600-700 पॉइंट गिर गया और सोना वहीं खड़ा हुआ है, 70,000 पे ही खड़ा हुआ है। गोल्ड देखते देखते 59,200-300 से और खिसकते खिसकते 58,400 पे आ गया। अब आगे क्या हो सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में है। अच्छा, इसमें हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों पे बात करेंगे कि भाई फंडामेंटल ऐसा क्या हो रहा है कि सोने में हमें वीकनेस देखने के लिए मिल रही है, टेक्निकली ऐसा क्या हुआ कि हमें सोने में वीकनेस आती हुई दिखाई दी, जो बायर्स थे वो भी सेल में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब क्या जो बाय में लोग फंसे हुए हैं, क्या वो अब सेल में स्विच कर लें या यहाँ पे एक्यूमुलेट करें, वेट करें, मार्केट रिकवर होगी, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर एग्जिट करें जहाँ से रिकवरी होने वाली हो। इन कुछ प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फंडामेंटली जो भी न्यूज़ आ रही हैं वो डॉलर को सपोर्ट कर रही हैं। फेड एक सीपीआई का डेटा आया था, सीपीआई का डेटा गोल्ड के फेवर में था। 3 से 3.3 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 3.2 आया। बट गोल्ड जो है उसका एक इनहेरेंट मोमेंटम अभी निगेटिव है। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म में गोल्ड पॉजिटिव है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इमीडिएट टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में गोल्ड में एक नेगेटिविटी, एक डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है जो उसको सपोर्ट की तरफ लेके जा रहा है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई भी कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, अगर वो अपने सपोर्ट को टेस्ट करते हुए चलता है तो वो क्या करता है कि अपने जो प्रेशर है उसको ले लेता है, मतलब जो सेलिंग का प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करता है। एक तरफा जो भी मूवमेंट्स आती हैं जनरली वो सस्टेन नहीं करती। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड नीचे लगभग 49,000 से उसने जर्नी स्टार्ट करी, 61,850 तक गया, वहाँ से अभी 57,600 कुछ तक आया, फिर वापस वहाँ से ये 60,000 तक गया। अभी वापस हमें एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है जिसमें 58,400 58,400 का लो लगा। तो जो फंडामेंटल रीजंस हैं वो यही है कि फेड अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें अब वो बढ़ोतरी नहीं करेगा। अभी भी जो उसका टारगेट रेंज है वो 2% का सेट है। इतना करने के बाद इंटरेस्ट रेट को लगभग 5.5 पौने 6% लेने के बाद जो मल्टी डिकेड्स का हाई है, उसके बावजूद भी जैसा फेड चाह रहा है वैसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और उसको पता है कि अगर वो थोड़ा सा ढीला पड़ा तो ये जितना काम उसने किया है, जितनी बड़ी रेट हाइक्स करी हैं, जितना इकोनॉमी को कंटेन करने की कोशिश करी है उसने, उसके बाद भी उसको उस हद तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो फंडामेंटली अगर आप देखेंगे इन सब चीज़ों का जो प्रेशर है, जॉब मार्केट का, सीपीआई का और जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उनका प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा रीज़न जो है वो है कि जो डॉलर इंडेक्स है 98.5 99 के आसपास एक मेजर सपोर्ट लिया उसने, $103 को क्रॉस कर गया है वो। तो मल्टी वीक हाई पे डॉलर इंडेक्स चल रहा है और डॉलर का बढ़ना, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना सोने में गिरावट लाता है, बिकॉज होल्डिंग जो है वो महंगी हो जाती है करस्पॉन्डिंगली, और वही आपको देखने के लिए मिल रहा है। बार बार सोने ने $2,000 को क्रॉस करने की कोशिश करी, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और जब कोई लेवल सस्टेन नहीं करता है तो वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हैं कुछ फंडामेंटल रीजंस। अब कुछ टेक्निकल रीजंस की बात मैं आपसे कर लेता हूं।
तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको दिखाता हूं, और वो है एमा और SMA। जैसे मैंने जो वीकेंड वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई 50 डे के मूविंग एवरेज का बहुत वेट होता है, मतलब उसकी जो वेटेज होती है वो बहुत होती है। और अगर आप गौर करेंगे तो 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके कॉन्टिन्यूअस नीचे चल रहा है। जब मैंने वीकली वीडियो बनाया था तो 59,100 के पास था 50 डेज। अब इस टाइम पे वो चल रहा है 58,981, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये एक लेवल हो गया, और दूसरा लेवल हो गया 59,110 का, और ये जो लेवल है इस टाइम है 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। ये दो जो रेजिस्टेंस हैं वो इस समय गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड जब इनके नीचे निकला, जब मैंने वीडियो भी बनाया था तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब इनके नीचे निकलकर सस्टेन होना शुरू हुआ तो जो सेलिंग प्रेशर है वो हैवी होने लगा, सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होने लगा, और यही वजह है कि आपको ये कैंडल्स जो है वो नीचे की तरफ बनती हुई दिख रही हैं। अब क्या गोल्ड और नीचे जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, सेलिंग प्रेशर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो है ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म है। यहां पर आप देखिए इस कैंडल का लो 58,375, इसका लो देखिए 58,403, इसका लो देखिए 58,405, इसका देखिए 58,462, और आज का जो कैंडल बना है इसका भी लो देख लीजिए 58,400। तो एक सपोर्ट है, उसको मेजर कहिए माइनर कहिए, वो सपोर्ट 58,400 के आसपास है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये बायर्स के लिए एक होप है। जो सेलर्स हैं, जो सेलिंग अब करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेन करिए सेलिंग करने से, वेट करिए। जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 58,980 और 59,100, ये लेवल आए कहाँ से? हवा में से नहीं आया, मैंने आपको बताया क्यों आए हैं ये लेवल। और वीकेंड वीडियो जाके मेरा फिर से देखिए, उसमें जो लेवल्स मैंने बताए हैं एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, कुछ चीज़ों को अगर आप देखने समझने की कोशिश करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। तो फंडामेंटल जो रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि CPI है, फेड की कमेंट्री है, और भी जो डेटा पॉइंट्स हैं, फिर बॉन्ड यील्ड्स में जो तेज़ी है, ये सारे रीजंस जो हैं वो हमें गोल्ड में एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म और इमीडिएट बेसिस पर। वहीं पर सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के नज़दीक है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स लेना रिस्की हो सकता है। रही बात रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं अगर आपके पास बाइंग या सेलिंग की पोजीशन है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, लेकिन इसका उद्देश्य केवल आपका हेल्प करना है, ना कि आपको एडवाइस देना है। ये मेरी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, बस केवल लेवल्स हैं जो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं, जो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं और आपको भी ड्रॉ करना चाहिए अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो। देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग ब्लाइंडली इन मार्केट, यू शुड ड्रॉ दीज लेवल्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों आज के लिए अपडेट, आज का वीडियो, आज के लेवल्स। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैंडल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्यों मैं बार बार मूविंग एवरेज का एग्जांपल देता हूं, क्या होता है मूविंग एवरेजेस में, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न क्या होते हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशल कोर्स दिया हुआ है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, सिंपल एक अकाउंट ओपन करना है एंजल में, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वो कोर्स आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट बेसिक्स आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, बाकी बहुत कुछ तो मेरा वीडियो देख के भी आपको समझ में आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है, तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा हो फिर से कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, अकाउंट ओपन करिए एंजल वन में हमारे साथ। कुछ अगर पूछना चाहते हैं आप
कोई कमेंट है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में कमेंट कर दें, कमेंट करके लिख दें। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करने का। और ये वीडियो पूरी तरह से आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे था, तो एक लाइक ज़रूर चाहिए ताकि इस तरह के रैंडम वीडियोस मैं बीच बीच में बनाता रहूं। और एक चीज़ और याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूं जाते जाते, मुझसे एक व्यक्ति ने स्पेसिफिकली कहा भी था ये कहने के लिए कि भाई ये हमें समझा दीजिए, डॉलर इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है गोल्ड का प्राइसेस, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंटरनेशनल हो। अगर इंडिया में डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंटरनेशनली अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। याद रखिए, बहुत सिंपल सा है ये फंडा। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम।